जिन लोगों को पता नहीं है कि शब बारात क्या है, उनको ये बात बता दी जाए कि हमारे बुज़ुर्गों ने ये बात लिखी है कि एक दिन हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बहुत खूबसूरत पत्थर देखा। बड़ा हसीन जमील खूबसूरत पत्थर। आप भी देखते होंगे आमतौर पर अंगूठियों में जो पत्थर होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं। बाज़ पत्थरों को देख करके हैरत होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी एक बड़ा खूबसूरत सा पत्थर देखा तो आपको उसकी खूबसूरती पर, उसके हुस्न पर, उसके जमाल पर बड़ी हैरत हुई। तो अल्लाह से कहने लगे, मौला तूने पत्थर कितना खूबसूरत बनाया, ये पत्थर तूने कितना हसीन बनाया, कितना ताज्जुब खैज़ है ये पत्थर। तो अल्लाह ने फरमाया, इससे और बढ़कर मैं तुम्हें कोई ताज्जुब की बात बताऊं? बस की बोला, बता क्या इससे बढ़कर कौन सी ताज्जुब की बात है इससे बढ़कर? और जाहिर सी बात है, तो तेरी शान है, तू जो चाहता है करता है, हर चीज़ ताज्जुब खैज़। अगर बंदा अल्लाह की निशानियों में गौर करे तो उसकी सारी कुदरत ही इंसान को ताज्जुब में डालती है। मिसाल के तौर पे सिर्फ गौर करने की ज़रूरत है। इसीलिए 70 साल तक के लोग अल्लाह का जिक्र करें तो उनको जो सवाब मिलता है उससे ज़्यादा सवाब इंसान को अल्लाह की निशानियों में एक लम्हा गौर करने से मिलता है। इसको फ़िक्र कहते हैं। जिक्र से ज़्यादा सवाब किसमें? फ़िक्र में। आपको भी एक फ़िक्र का उन्वान दे देता हूँ। इंसान अपने आप में गौर करे तो अल्लाह की निशानियाँ कितनी है। देखिए, ये जो नाखून है हमारे, वो आता कहाँ से, निकलता कहाँ से? इसलिए कि यहाँ के बाद तो हड्डी ख़त्म हो जाती है। अगर अल्लाह न करे किसी का कटे तो ख़त्म हो जाता है। तो ये निकलता कहाँ से? नाखून। और जब जिस्म इंसानी से निकल रहा है तो इसमें कोई चमड़ी ही नहीं है, इसमें खून भी नहीं है, इसमें गोश्त भी नहीं है, निकल रहा है। रोज़ाना बाल बढ़ते हैं, रोज़ बढ़ते हैं बाल, और नाखून भी रोज़ बढ़ता है। अब रोज़ बाल बढ़ते हैं, इसका सबूत क्या है? जो लोग मेहंदी लगाते हैं तो आप देखना कि वो उन्होंने लगाया तो 2 दिन के बाद फिर हल्की सी वो आपको सफ़ेदी नज़र आएगी। इसका मतलब ये कि बड़ा तभी तो सफ़ेदी नज़र आई ना, अल्लाह की निशानी है। बाल कहाँ से आ रहे हैं? बाल आ कहाँ से रहे? कौन ला रहा है? किसकी निशानी? ज़मीन में एक गेहूं का दाना डाला, हम अपने नाखून से, जबकि ये मजबूत होता है, अगर ज़मीन कुरेदें तो नाखून ज़ख्मी हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन एक छोटा सा दाना, न जो चल सकता है, न बोल सकता है, वो ज़मीन फाड़ कर निकलता। कौन निकालता है? अल्लाह। और उसी अल्लाह के हम बंदे, हमने उसको भुला रखा है, भूल गए उसको। कितनी बड़ी ताकत है ना अल्लाह की। अगर वो एक दाने की मदद करे तो दाने में इतनी ताकत पैदा कर दे कि वो ज़मीन फाड़ दे। अगर वो इंसान की मदद करे तो इंसान कितना ताकतवर होगा। बस उसकी मदद की बात है। अब उसकी मदद किसको मिलती है? जो उसके हो जाते हैं। फिर जो उसके हो जाते हैं तो मुर्दे को ठोकर लगा के कहते हैं जिंदा हो जाए, तो फिर वो जिंदा हो जाए। अल्लाह की होना शर्त है, अल्लाह के करीब आना शर्त। तो उसकी हर चीज़ में बड़ा ताज्जुब है। एक और बात ले लें, इतना बड़ा उजाला है, दिन है, जब रात लाता है तो दिन को समेट के कहाँ रखता है?
और जब दिन लाता है तो रात को समेट के कहाँ रखता है। आप गौर करें, आज से 200 साल पहले मार्च की, आज कौन सी तारीख है जी? 18 तारीख। आज से 200 साल पहले 18 मार्च को जितने बजकर, जितने मिनट पर, जितने सेकंड पर सूरज गुरूब हुआ था 200 साल पहले, आज भी सूरज उतने ही बजकर, उतने ही मिनट पर, उतने ही सेकंड पे गुरूब होगा। और आज से 200 साल के बाद जब 18 मार्च आएगी, उतने ही बजकर, उतने ही मिनट पर, उतने ही सेकंड पर सूरज गुरूब होगा। कौन है? सेकंड का भी फर्क होने नहीं देता, वो अल्लाह है जिसके हम बंदे। हम कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। पत्थर, मिट्टी और दरख्तों के पुजारियों से हम मायूस होकर बैठ गए। हमें एहसास ही नहीं है कि हम कितनी बड़ी ताकत के आगे झुकते हैं। वो अल्लाह की ताकत है जो फ़कीरों को बादशाह बनाता है, बादशाहों को फ़कीर बनाता है। दुनिया ने देखा है, वो हमारा अल्लाह है। हमने उससे रिश्ता कमज़ोर कर लिया गुनाह करके। देखो, जब गुनाह होता है रिश्ता कमज़ोर होता है। जैसे बीमारी आने से आदमी के अंदर कमज़ोरी आती है, बीमारी जिस्म को कमज़ोर कर देती है, और गुनाह इंसान का रिश्ता अल्लाह से कमज़ोर कर देता है। गुनाह में जितना आगे बढ़ोगे उतना अल्लाह से दूर हो जाओगे, उतना रिश्ता कमज़ोर होगा। नेकियों में जितना आगे बढ़ोगे उतना अल्लाह से रिश्ता मजबूत होगा। अल्लाह से रिश्ता बिरादरी की बुनियाद पर नहीं जुड़ता, अल्लाह से रिश्ता एजुकेशन की बुनियाद पर नहीं जुड़ता, अल्लाह से रिश्ता इल्म की बुनियाद पर नहीं जुड़ता, अल्लाह से रिश्ता अरबी और अजमी होने की बुनियाद पर नहीं जुड़ता, अल्लाह से रिश्ता आपने क्या खाया क्या पकाया इस बुनियाद पर नहीं जुड़ता। अल्लाह से जो रिश्ता जुड़ता है तो वो नेकी की बुनियाद पर, और जिससे जितना प्यार करता है उसको उतना नेकी की तौफीक देता है। जिससे प्यार, उसकी प्यार की अलामत है, जब प्यार करेगा तो अपने घर में बुलाएगा। अगर पांचों वक्त तो अल्लाह के घर में आ रहे हो, समझ लो प्यार कर रहे हो। आने की तौफीक नहीं मतलब नाराज हो। जिससे नाराज होता है उससे रोटी नहीं छीनता, जिससे नाराज होता है उससे खाना नहीं छीनता, जिससे नाराज होता है उससे नेकी की तौफीक छीन लेता है। ये अलामत है, उसकी कुछ निशानी है नाराज होने की। खुश होता है तो फिर तौफीक देता है। एक पारा पढ़ने वाले को कहता है 2 पढ़ ले, 4 विकत पढ़ने वाले को कहता है कि कुछ नफिल भी पढ़ ले और पढ़ ले, एक तस्बीह पढ़ने वाले को कहता है 5 पढ़ ले। उसकी तौफीक के बगैर नहीं है। अगर वो तौफीक ना दे तो इमाम भी मस्जिद में ना आए, और वो तौफीक दे दे तो शराबी भी वली बन जाए। उसकी शान है। तो बड़े ताज्जुब खेज मामला थे उसके। इतना बड़ा रब छोड़ बैठे और गुनाहों में ज़िंदगी गुजारी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो बहुत ताज्जुब खेज है, तो क्या इससे बढ़ के कोई ताज्जुब खेज बताऊं? तो अस्की के बता दे, तेरा तो हर मामले ताज्जुब खेज है। तो क्या इस पत्थर पे असा मारो, इस पत्थर पे असा मारो। आपने असा मारा तो 2 टुकड़े हो गए। और आप जानते हैं कि पत्थर अंदर से खोखला नहीं होता, भरा हुआ हो। अब जब पत्थर भरा हुआ होगा तो उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जब वो 2 टुकड़े हुआ तो उसमें एक बंदा नमाज पढ़ रहा था, पत्थर के अंदर नमाज पढ़। अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की शान है, वो पत्थर के अंदर इंसान नमाज पढ़े। अब पत्थर में इंसान होना ही ताज्जुब खेज है, इसलिए कि सांस के बगैर आदमी जिएगा कैसे। थोड़े से पंखे बंद हो जाए गर्मी के मौसम में तो हमें घबराहट होने लगती है ना, बेचैनी होने लगती। लोग इधर उधर होंगे, इधर उधर देखेंगे, तकरीर में जी नहीं लगेगा, नमाज में जी नहीं लगेगा, हवा बंद हो जाए तो वहाँ तो हवा जाने का कोई रास्ता ही नहीं, और एक आदमी नमाज पढ़ रहा है। कहा ये तो और ताज्जुब खेज है। तो कहा अब इससे बात करो, ये और ताज्जुब खेज है। वहाँ क्या देखा कि उसी में एक पानी की नहर भी चल रही है, उसी पत्थर में, और एक दरख्त भी खजूर का उगा हुआ। हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा, उसने सलाम किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, अपनी नमाज से फारिग होकर सलाम किया। आपने जवाब दिया, कहा कि कौन हो तुम? और कहा कि मैं फला नबी का उम्मती हूँ। इस पत्थर में कब से हो? तो कई 100 साल से। सदियाँ बीत गई, सदियाँ बीत गई, उस दौर से इस पत्थर में हूँ। अगर इस पत्थर में कैसे हो? तो कहा इबादत का बड़ा शौक़ था, तो अल्लाह से कहा कि अल्लाह
ऐसी जगह पहुंचा दे कि मैं मरूं नहीं और तेरी इबादत ही करता रहूं। का इबादत करता हूँ और ये जो चश्मा बह रहा है इससे पानी पी लेता हूँ, पेट भर जाता है, और ये खजूरें खा लेता हूँ तो फिर खाने की हाजत ही नहीं होती, और इबादत में मस्त हूँ अपनी। तो आपको बड़ा रश क्या है कि सदियों से इबादत में है, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो अल्लाह से कहा मौला ये तो बड़ा खुशनसीब है, ये बड़ा खुशनसीब है, सदियों से इबादत में है। अल्लाह फरमाता है और ताज्जुब खेज़ बताऊँ? का मौला बता, का आप जब दुनिया से चले जाएंगे तो और अंबिया आएंगे और सबसे आखिरी में मेरा महबूब आएगा, सबसे आखिर में मेरा महबूब आएगा, उसका नाम ज़मीन पे मोहम्मद होगा, आसमानों में अहमद होगा। उसे एक उम्मत अता करूँगा और उसको माह शाबान अता करूँगा, और माह शाबान में उनको एक रात लैलतुल बरात अता करूँगा, जो उस रात में पूरी रात इबादत करेंगे इससे ज़्यादा सवाब उनको अता करूँगा। ये सदियों में जो सवाब कमा रहा है उससे ज़्यादा सवाब उनको दूंगा तो शब बरात में इबादत। कितने खुशनसीब हो। लेकिन अभी से प्लान सेट होगा बहुत सारे लोगों का कि रात में करना क्या है। कुछ लोगों ने वो नहा धो के सुरमा इत्र लगा कर कपड़े पहन के बाइक लेकर के घूमना ही होगा बस। कुछ लोगों ने पैदल घूमना होगा, कुछ कब्रिस्तान जाएंगे फिर वापस घूमते फिरते आएंगे और आकर के सो जाएंगे, फजर भी नहीं पड़े, है ना, यही होगा। कुछ का हाल होगा कि वो कोई टिकिया खा रहा होगा, कोई कबाब खा रहा होगा, कोई कलेजी, कोई खीरी खा रहा होगा। ये सब हो रहा है, हंसने की बात नहीं है। अब थोड़ी देर गौर कीजिए कि एक ऐसी रात अल्लाह हमें दे रहा है कि अगर उसमें आप पूरी रात इबादत कर लें तो वो पत्थर में रह करके 100 सदियों के अंदर, कई 100 साल में उसने जो इबादत की है अल्लाह उसकी इबादत के सवाब से बढ़कर हमें इबादत का सवाब दे। तो आप बताएं क्या क्या ये रात ज़ाय करने की रात? इबादत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप नमाज ही पढ़ें, नमाज पढ़िए, तिलावत कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, नहीं कुछ आता, हमें नहीं कुछ आता, सबसे बड़ी चीज़ आपको आती है कलमा तैयबा, अफजलुल ज़िक्र, अल्लाह के अस्कार में से सबसे बड़ा कोई जिक्र है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको पढ़िए, इसको पढ़िए। जब कोई बंदा कलेमा पढ़ता है, कलेमा, तो जब वो पढ़ता है ना ला, इस तरह खींचता है वो ला, ये लाम अलीफ के अलीफ को जब वो खींचता है ला, सिर्फ ये अलीफ खींचने पर, सिर्फ अलीफ खींचने पर अल्लाह उसको 4000 में किया था फरमान, खींच के पढ़ने पे बस। जो अलीफ खींचे उसको इतना सवाब है, पूरा कलमा पढ़ने वाले को क्या सवाब। बड़ी नेमतें उसकी, उसके करम में कोई कमी नहीं, हमारी तलब में कमी है, उसके अता में कोई कमी नहीं। नहीं कुछ आता, कलमा पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहिए, दुआ करो, खूब दुआ मांगो। जैसे सूरज गुरूब होता है 14 तारीख का, शाबान की 14 का सूरज गुरूब होता है, तो अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान। तजल्ली करने का मतलब अब लोग नहीं समझते, तो हमारे आम फहम जो समझाने वाले वैसा कहते हैं कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे आता है। हालांकि वो आने जाने से, चलने फिरने से पाक है, वो इन लोग समझाने के लिए इसी बात करते हैं कि उसकी तजल्ली होती है, उसके नूर की तजल्ली होती है। और पहले आसमान पे नुज़ूल जलाल फरमाता है, तजल्ली फरमाता है, और फिर वो कहता है मेरे बंदो तुमको जो मांगना है मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा। गुरूब आफ्ताब से लेकर फजर तक वो यही कहता रहता है कि मुझसे मांगो, क्या मांगते हो मैं तुम्हें दूंगा। अब जब वो खुद कह रहे हैं कि मुझसे मांगो क्या मांगते हैं मैं तुम्हें दूंगा, और हम लोग घूम रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, सो गए होते हैं, कितनी जफाकारी है कि सखी कह रहा है, जव्वाद कह रहा है, ए भिखारियों आज हमने अपने खजाने के मुंह खोल दिए, क्या मांगना है मांगो। बल्कि कहता है रोज़ी मांगना है मांगो मैं तुम्हें दूंगा, औलाद मांगना है मांगो मैं तुम्हें दूंगा, सेहत मांगना है मांगो मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और फिर कहता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, कि बेशक अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता, वो सच्चा वादा है, उसका वादा सच्चा है। तो जब मांगने का वक्त है तो हम गायब हो जाते हैं, औरों से मांगेंगे। कारपोरेटर अगर कहे ना कि मुझे वोट दो मैं ये काम कर दूंगा, तो उस पर यकीन कर लेते हैं कि ये कर देगा।
झूठों पे, मक्कारों पे, अपने जैसे इंसानों पे यकीन करते हो, और उस सच्चे खुदा पर कब यकीन करोगे? और फिर मांगते भी है तो मांगने का तरीका ही नहीं पता है, इधर देखा उधर देखा, अल्लाह ये दे अल्लाह वो दे। आप मुझे बताओ, इस तरह से बेतवज्जोही से अगर बच्चा अपनी माँ से मांगे तो माँ भी नहीं देती, माँ भी लाइट लेती है, हल्के में लेती है। बच्चा अगर माँ को बोले ना उधर देख के कि अम्मी मुझे गाड़ी दिला दो, अम्मी मुझे स्कूल का बस्ता दिला दो, तो माँ भी हल्के में ले। जब तक के बच्चा खेलता होता है, मैं आज आपको एक मांगने का तरीका जो हमारे बुजुर्गों ने बताया वो आपको बताऊं, आपको समझ में आएगी मेरी बात। जब तक बच्चा खेलता होता है, माँ कहती है कि चलो अभी मुन्ना खेल रहा है, कपड़े धुल लूँ, अभी चाय बना लूँ, शौहर के लिए खाना तैयार कर लूँ, है ना। फिर वो थोड़ा सा आए टाए करके रोता है, तो अभी सोचती है कि चलो ज़रा जल्दी जल्दी मसाला पीस लूँ। लेकिन जब वो एकदम जान तोड़ के रोना शुरू करता है, तो जो अभी बच्चे को बेतवज्जोही के साथ छोड़ करके झूले में डाल के बिस्तर पे डाल के कपड़े धो रही थी, बर्तन धुल रही थी, खाना पका रही थी, लेकिन जब बिल्कुल जान तोड़ करके रोता है बच्चा, पूरा घर गूंज जाता है रोने से, तो तवे की रोटी जलती हुई छोड़ के भागते आती है और उठा के सीने से लगाती है, दूध पिलाती है। बोलो ये 24 घंटे का आपको रोज़ाना तजुर्बा होता है कि नहीं होता है? जिनके घर में बच्चे हैं उनको ये तजुर्बा है कि जब बच्चा जान तोड़ कर रोता है तो माँ दौड़ कर आती है, वो रोटी जली तो जली, पत्थर के ऊपर कपड़े पड़े तो पड़े, वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े पड़े तो पड़े, जो नुकसान होता है होता रहे, बिल्ली दूध पी रही है तो पीती रहे, मसाले में कुत्ता मुंह डाले तो डालता रहे। बच्चे ने जब जान तोड़ के रोया, माँ भागते हुए आई और सीने से लगाया। वो पता चला माँ का सीना मिलता कब है? जब तक के बच्चा गिड़गिड़ाता नहीं है। अरे नादान, जब तक बच्चा ना गिड़गिड़ाए उसको माँ का दूध नसीब नहीं होता, तो जब तक बंदा ना गिड़गिड़ाए उसको अल्लाह की रहमत कैसे नसीब हो सकती? अगर अल्लाह से कुछ लेना है और गिड़गिड़ाओ, और जम के गिड़गिड़ाओ, रोने जैसी, रोना नहीं आता तो रोने जैसी सूरत बन। जिनको अल्लाह की मोहब्बत में रोना आता है वो खुश नसीब है, और जिनको अल्लाह की मोहब्बत में रोना नहीं आता फिर उनको अपनी किस्मत पे रोना चाहिए कि कहीं अल्लाह ने मेरा ईमान तो नहीं छीन लिया। सच कहना, फिल्मों के अंदर हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख के लोग रोते हैं, क्या कभी अल्लाह के लिए भी रोते हैं? मोटे मोटे आंसू बहे कभी? फिल्में देखकर रोए, गजल सुन के रोए, गाना सुन के रोए, कोई इमोशनल कहानी सुन के रोए, सब बहुत रोया। दोस्तों से बिछड़ने पे रोए, नाना की मैयत पे रोए, दादा की मैयत पे रोए, कभी अल्लाह के लिए भी रोया? हदीस पाक में आता है कि जो अल्लाह के लिए मक्खी के सर के बराबर भी किसी की आंख से आंसू निकलता है, अल्लाह उसके चेहरे पे जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। तो टाइम पूरा हो रहा है, तो मैं आपसे बस इतना ही आज कहना चाहूँगा कि आज की रात मांगने की रात, खूब मांगो और अल्लाह से यकीन से मांगो, गिड़गिड़ाओ, आपका जो मसला हो वो अल्लाह की बारगाह में रखो। कोई मसला ऐसा नहीं है जो मेरा अल्लाह हल नहीं कर सकता, हर मसले का हल उसके हैं। और कुछ लोग मायूस हैं, मायूसी कुफ्र है। कुछ लोग कहते हैं मौलाना हम गुनहगार हैं। हम क्या हैं? गुनहगार हैं। हमें अल्लाह क्या देगा, वो हमारी क्या सुनेगा? ये कुफ्र है, कुफ्र। मायूस होना कुफ्र है। अल्लाह जैसे नेकों की सुनता है वैसे वो हम गुनहगारों की भी सुनता है। जैसे वो नेकों का खुदा है वैसे वो हम गुनहगारों का भी खुदा है। बल्कि आपको बता दूं, आज की रात इस जुमले को याद रख के दुआ करना कि जब नेक पुकारता है ना या अल्लाह, तो एक मर्तबा कहता है लब्बैक या अब्दी, और जब गुनहगार पुकारता है या अल्लाह तो 3 मर्तबा जवाब देता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। तो फरिश्ते कहते हैं मौला, नेक ने पुकारा तो 1 बार जवाब दिया और पापी ने पुकारा तो 3 बार जवाब दिया। तो कहता है जब नेक पुकारता है तो उसको कहीं ना कहीं अपनी नेकियों पे भरोसा होता है, लेकिन जब पापी पुकारता है तो उसको सिर्फ मुझ पर भरोसा होता है। तो जो सिर्फ मुझ पर भरोसा करके पुकारे तो फिर उसको 3 ही बार जवाब दूंगा। तो अल्लाह को पुकारो, गिड़गिड़ाओ। अपने मसाइल आप सब जगह रखते हो, अल्लाह के यहाँ रख के देखो, उसके यहाँ गिड़गिड़ाते हो। अल्लाह की कसम खा के अल्लाह के घर में कहता हूँ, ना पूरा हो तो फिर कहना। दुआ मांगने के लिए नेक होना जरूरी नहीं है।
दुआ मांगने के लिए अल्लाह पे यकीन होना ज़रूरी है, वही दुआ कबूल होती है जो यकीन के साथ मांगी जाती है। वक्त होता तो मैं आपके सामने बताता कि अल्लाह तो काफिरों की दुआ भी सुनता है, वो काफिरों को भी देता है। जो काफिरों को देता हो क्या वो मोमिनों को नहीं देगा? एक बात आपको बताऊं, बनी इसराइल का वाक़या है। बनी इसराइल में काफिर था, उस पर मुसीबत आ गई। देखो कभी कभी मुसीबत भी रहमत होती है। बनी इसराइल में काफिर था, उस पर मुसीबत आ गई। अब मुसीबत आई तो इतना परेशान हुआ कि मसला कहीं हल होता नहीं था। तो उसने क्या किया, वो यहूदियों के इबादत खाने में गया। वहाँ उसने पुकारा जिनको वो पुकारते हैं, कोई जवाब नहीं आया। ईसाइयों के इबादत खाने में गया, वहाँ पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। मुशरिकों के बुत खाने में गया, वहाँ पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। तो जो अहले ईमान थे उनमें से किसी ने कहा अल्लाह को पुकार, अल्लाह को पुकार। अल्लाह कहाँ है? खुद ही पता बताता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शय रग से ज़्यादा करीब हूँ। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारी शय रग से ज़्यादा करीब हूँ। अल्लाह को पुकार, अल्लाह को पुकारने कहाँ जाऊँ? कहाँ जहाँ है वहीं से पुकार। यहूदियों के इबादत खाने में जाके उनको पुकारा, वहाँ से किसी को पुकारा, ईसाइयों के यहाँ से किसी को पुकारा, मुशरिकों के यहाँ से पुकारा। अब अहले ईमान ने कहा, ईमान वालों ने कहा कि जहाँ है वहीं से अल्लाह को पुकार। उसने अल्लाह को पुकारा, उसको जवाब आया लब्बैक या अब्द, मेरे बंदे में हाजिर हूँ। फरिश्तों ने कहा अल्लाह ये मुशरिक, बुत परस्त, यहूदियों के खुदाओं को पूजने वाला, ईसाइयों के खुदाओं को पूजने वाला, अब ये एक बार इसने इतने दिनों से बगावत की और एक बार आकर के क्या कहता है या अल्लाह, और तू उसको जवाब देता है। तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है मेरे फरिश्तों, अगर मैं भी जवाब न देता तो झूठे खुदाओं में और सच्चे खुदा में फ़र्क क्या रह जाता? ये मेरा अल्लाह है, हमारा खुदा ही है, लेकिन हम उससे बगावत करते हैं। वो लोग कर रहे हैं कि नहीं? उसी का खाते हैं, उसी का दिया पहनते हैं, उसी का बरसाया हुआ पानी पीते हैं, उसी की ज़मीन पे रहते हैं, सारी नेमतें उसकी इस्तेमाल करते हैं और उसी की नाफरमानी करते हैं। वो जिन जिन चीज़ों से मना करता है वही करते हैं, जिसका हुक्म देता है वो नहीं करते। देखो कारखाना में जाने के लिए वक्त, साजिमों में जाने के लिए वक्त, समधी के यहाँ जाने के लिए वक्त, सालियों के यहाँ जाने के लिए वक्त, बेटों के यहाँ जाने के लिए वक्त, सब के यहाँ, दोस्तों के पास जाने के लिए वक्त, मस्जिद में आने के लिए वक्त नहीं। सबके लिए वक्त है, रब के लिए वक्त नहीं। अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो? एक दिन मौत है, दुनिया से जाना है, कुछ कीजिए। आखिरी में अर्ज़ करता हूँ, शब बारात में क्या मांगे? शब बारात बहुत कुछ मांगने की रात है आज। सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो मांगना चाहिए? अल्लाह फरमाता है वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। ऐ महबूब, जब आप कुछ मांगे, क्या मांगे? रब्बिग़फिर, अल्लाह से कहें अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर। अल्लाह से क्या मांगो? पहले नंबर पे मग़फ़िरत मांगो। जिसको मग़फ़िरत मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। और हम यही नहीं मांगते, बेटा दे, बेटा मिला तो फिर पोता दे, पोता मिला तो फिर रिश्ता दे, एक कारखाना तो दूसरा दे, एक साइजिंग तो दूसरी, एक खेत तो दूसरा, एक एकड़ है तो 4 कर दे, सब मांगते हैं। और बोलो सब यही रहेगा, बेटे भी पोते भी सब यही रहेगा। कामयाबी किस पे है? वहाँ मग़फ़िरत की बुनियाद। जिसकी मग़फ़िरत हो गई उसका बेड़ा पार है, और मग़फ़िरत ना हुई तो नबी का बेटा भी होगा तो जहन्नम में जाए, नबी की बीवी भी होगी तो जहन्नम में जाए, नबी का चचा भी होगा तो जहन्नम में जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा था आज़र, जहन्नम में जाएगा, मग़फ़िरत नहीं होगी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था किनान, मग़फ़िरत नहीं होगी तो जहन्नम में जाएगा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, मग़फ़िरत नहीं होगी तो जहन्नम में जाएगा। आप सोचो, नबी की बीवी, नबी का बेटा, नबी का चचा, अगर मग़फ़िरत नहीं हो तो जहन्नम में जा रहे हैं, तो हम कौन हैं? हमारी क्या औकात है? इसलिए अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो, बख्शिश मांगो। जिसकी मग़फ़िरत है उसी का सब कुछ है। हज़रत उवैस करनी, आपकी आदत थी, हज़रत उवैस करनी की आदत थी कि वो कपड़े नहीं पहनते थे, यानी सिला कर जैसे हम पहनते हैं ऐसे नहीं पहनते। एक पैजामा या लुंगी उनकी होती थी, ऊपर से कंबल ओढ़ते थे, और कंबल फट जाता था तो कपड़ा ख़रीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। जितने पैसे थे कमाते थे वो उठ चला के वो सब माँ पे खर्च कर देते थे। तो कंबल फट गया, लुंगी फट गई, पाजामा फट गया,
तो वो कचरे की कुंडी पे जाते थे और कचरे की कुंडी पे जाकर वहाँ से जो लोग फटे पुराने कपड़े फेंक देते हैं वो उसको उठाते थे, धोते थे और धो के फिर उसमें पेवन लगा लेते। ये उनकी ज़िंदगी की। एक दिन वो कपड़ा ढूंढने के लिए कचरे की कुंडी पे गए, हमारे मालेगांव की ज़बान पे खल्ले पे गए, कपड़ा फटा पुराना ढूंढने के लिए खल्ले पे गए। तो खल्ले पर जब गए तो वहाँ कुत्ता था, वो कुत्ता कुछ ढूंढ रहा था, उसमें खा रहा था। तो जैसे ही ये खल्ले पे पहुँचे तो कुत्ते ने भौंकना शुरू किया हज़रत उवैस करनी को। तो आपने फरमाया कि ए कुत्ते मुझ पे मत भौंक, मुझ पे मत भौंक, तेरी किस्मत का तुझे मिलेगा और मेरी किस्मत का मुझे मिलेगा। जो तेरी ज़रूरत है मैं वो लेने तो आया नहीं, तू तो हड्डी चमड़ा ही ढूंढ रहा होगा उसमें, और मुझे उसमें से कपड़ा ढूंढना है पेवन लगाने की। जो तेरी किस्मत का है वो तुझे मिलेगा और जो मेरी किस्मत का है वो मुझे मिलेगा। अब रही बात कि अफजल कौन है, तू अफजल है या मैं अफजल हूँ, इसका फैसला आज नहीं हो सकता। इसका फैसला कब होगा? क़यामत के दिन। तवज्जो करना, बुजुर्गों की फ़िक्र क्या थी। उवैस करनी कहते हैं तू अफजल है या मैं अफजल हूँ, इसका फैसला आज नहीं होगा, क्योंकि तू जिसने मुझे बनाया उसने तुझे बनाया, जिसने तुझे बनाया उसने मुझे बनाया। तू भी मखलूक मैं भी मखलूक, है ना, यही तो है। तो अब अफजल कौन, कुत्ता या उवैस? ये कौन कह रहा है? उवैस करनी। हालांकि कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। हुजूर अपने सहाबा जिसके पास भेज करके कहें कि उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। जब उवैस मेरी उम्मत के लिए दुआ करेगा तो अल्लाह उसकी दुआ से मेरी उम्मत की मगफिरत करेगा। अल्लाह के रसूल जिससे दुआ करवा रहे हैं उसकी फिक्र क्या है? कहते हैं कि कुत्ते मुझ पे भौंक मत, तेरी किस्मत का तुझे मिलेगा, मेरी किस्मत का मुझे मिलेगा। रही बात कि अफजल कौन है, तू है या मैं, इसका फैसला आज नहीं होगा, इसका फैसला क़यामत में होगा। अगर क़यामत में उवैस करनी की मगफिरत हो गई तो तुझसे अफजल उवैस करनी होगा, और अगर उसकी मगफिरत ना हो सकी तो उवैस से अफजल फिर तू होगा। मगफिरत इतनी बड़ी चीज़ है, मगफिरत इतनी बड़ी चीज़ है कि उवैस करनी कहते हैं अगर मेरी मगफिरत हो गई तो मैं अफजल हूँ, और अगर मगफिरत ना हुई तो फिर कुत्ताबाजी ले गए। और हम सब मांग रहे हैं, मगफिरत नहीं मांग, बख्शिश नहीं मांग रहे, मगफिरत मांगो, क्योंकि मरने के बाद तो सभी दुआ करेंगे अल्लाह मगफिरत कर दे, लेकिन आपके लिए मगफिरत आप जितने दिल की गहराइयों से मांगेंगे उतना कोई नहीं मांग सकता। इसलिए अल्लाह से मगफिरत, सैयदुल अंबिया से कहा गया वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ महबूब आप यूँ दुआ करें कि अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, मुझ पर रहम फरमा, और तू बेहतरीन रहम करने वाला। इसलिए अल्लाह की बारगाह में मगफिरत तलब करो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से हुजूर ने फरमाया, आयशा जब तुझे कदर वाली शब मिले, मुबारक रात मिले, तो उस वक्त तू यही दुआ कर, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल आफ़्व फ़अफ़्व अन्नी। अल्लाह तुझे माफ़ करना पसंद है, सो तू मुझे माफ़ फरमा दे। इसलिए अल्लाह से अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो, अपने अल्लाह से अहद करो कि आज से पहले तुझसे दूर रहकर तेरी नाफरमानियों में मेरी ज़िंदगी गुजरी, लेकिन आज के बाद अब मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। वादा करो, पलटो, क्योंकि यही रात होती है। आज जब सूरज गुरूब होगा तो साल भर का हमारा नामा अमल जो भी हमने साल भर किया, पिछली शब बरात से लेकर आज के गुरूब आफ्ताब तक जितना हमने किया, वो सारा दफ्तर बंद हो जाएगा और अल्लाह के यहाँ चला जाएगा। और शब बरात से फिर मगरिब बाद से नया दफ्तर हमारा शुरू। ये जो लिखते हैं ना कंधों पे किरामन कातिबिन, तो इनका दफ्तर कब शुरू होता है? शब बरात से शुरू, और ख़त्म कब होता है? शब बरात पे ख़त्म। तो गोया के आमाल का दफ्तर आज गुरूब के वक्त बंद होगा, और फिर जैसे ही 15वीं शब का आगाज़ होगा शुरू होगा। साल भर में कौन मरेगा वो आज फरिश्तों को बताया जाता है। कितने बच्चे पैदा होंगे आज तय होते, किसकी किसकी शादी होगी वो आज की रात तय होता है, जो रात आने वाली जिसे शब रात कहते हैं। किसको कितनी रोज़ी मिलेगी वो आज सब तय होता है। अब बताइए, आका फरमाते हैं कुछ लोग शादी की तैयारी कर रहे होते हैं जबकि अल्लाह के उनकी मौत का फैसला होता है। अल्लाह अकबर। शादी की तारीखें पकड़ी जा रही होती है, कपड़े खरीदे जा रहे होते हैं, और अल्लाह के मौत का फैसला होता है। इसीलिए सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, शाबान के महीने में आप बहुत ज़्यादा रोज़े रखते हैं, रमज़ान शरीफ के अलावा आप किसी महीने में इतने रोज़े नहीं रखते जितने शाबान के महीने में रखते हैं। आका फरमाते हैं, हाँ, शाबान में इंसान की मौत लिखी जाती है, मैं इसलिए रोज़े से रहता हूँ कि जब मेरी मौत लिखी जाए तो उस वक्त मैं रोज़े से हूँ। तो इससे पहले कि अपना दफ्तर बंद होकर
आगे बढ़े, हम तौबा करें, अल्लाह से कहें अल्लाह मिटा दे, सब माफ़ कर दे, ताकि हमारा नाम अमाल जाए तो गुनाहों से पाक व साफ़ होकर के जाए। और अहद करो कि आज के बाद जो ज़िंदगी गुजरेगी नमाज की पाबंदी के साथ, गुनाहों से बच कर नेकी परहेज़गारी में गुजरेगी। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए, करम फरमाए। और मस्जिद का काम आप लोगों की मदद से, आप लोगों के ताउन से, आप लोगों की कोशिशों से, और हमारी मस्जिद की जो इंतज़ामिया है इन सब की मेहनतों से माशाअल्लाह ये पहला जो है वो नीचे का हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब ये लोग ऊपर काम शुरू कर रहे हैं, तो आप हज़रात अल्लाह ने जिसको नवाजा है गाहे गाहे इनकी मदद करते रहे, ताकि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। जो यहाँ दोगे वो वहाँ मिलेगा। अल्लाह फरमाता है जो मेरी राह में देता है गोया वो मुझे कर्ज़ देता है, कर्ज़ हसना देता है। आज इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक देगा, कल अल्लाह उसको अपनी शान के मुताबिक